बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो उसको करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ए प्लस एयोटा बी। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 1। 2 + 5 एयोटा प्लस ब्रैकेट 3 माइनस जेड एयोटा। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस का निशान है और ये दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो हमने क्या करना है कि चूंकि दरमियान में प्लस की लामत है तो हमने सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी है। ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद इसको तरतीब दे लेनी है। 2 + 3 पहले लिख लेना है, यानी रियल के साथ रियल नंबर को जो है वो लामत समेत लिख लेना है। इस तरह जो इमेजिनरी नंबर है उसके साथ इमेजिनरी नंबर को लिख लेना है। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, प्लस का साइन। अब 5 अयोटा में से जेड अयोटा जो है वो सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, सिर्फ इन दोनों में से क्या हो सकता है कि अयोटा कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर अयोटा कॉमन ले लेंगे और 5 माइनस जेड को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये फॉर्म आ जाएगी ए प्लस अयोटा बी की। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 9 - 2 अयोटा माइनस ब्रैकेट 7 - 3 अयोटा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर भी सेम एज इट करना है, हमने ब्रैकेट ख़त्म की। चूँकि यहाँ पर बाहर माइनस है तो अंदर की लामतें भी, साइन भी चेंज हो जाएंगे। 7 की लामत प्लस थी तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी, और जो 3 के साथ माइनस की लामत है ये प्लस में चेंज हो जाएगी। इसमें भी 9 जो है रियल नंबर है, इधर 7 रियल नंबर है, तो 9 - 7 तरतीब दे लेंगे। इस तरह -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा को तरतीब दे लेंगे। तो 9 में से 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तफरीक करेंगे तो बाकी जमा का 2 बच जाएगा। क्योंकि 9 के साथ जमा की लामत है, 7 के साथ माइनस की लामत है, तो जमा 9 में से 7 को तफरीक कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जमा 2 बच जाएगा। यहाँ से जमा 3 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा, तो बाकी प्लस 1 अयोटा बच जाएगा। तो ये जो है वो ए प्लस अयोटा बी फॉर्म आ जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ब्रैकेट 16 - 3 अयोटा प्लस ब्रैकेट 9 + 2 अयोटा। तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ये ब्रैकेट ख़त्म की, इसमें भी ब्रैकेट ख़त्म की। चूँकि बाहर प्लस है तो अलामतें एज इट रहेंगी। तो इसमें 16 जो है वो रियल नंबर है, इसमें 9 रियल नंबर है, इन दोनों को तरतीब दिया। -3 अयोटा 2 अयोटा को आपस में तरतीब से लिख लिया। तो 16 और 9 को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और -3 अयोटा में से 2 अयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तफरीक करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। ये ए प्लस अयोटा बी फॉर्म आ जाएगी। सिमिलरली पार्ट नंबर 4, ब्रैकेट 11 + 9 अयोटा माइनस ब्रैकेट 9 - 7 अयोटा। इसमें 11 + 9 अयोटा की जो है ब्रैकेट ये ख़त्म की, और यहाँ पर चूँकि माइनस है तो यहाँ फिर अलामतें चेंज होगी। 9 के साथ प्लस है तो माइनस की अलामत जब प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस आ जाएगा। इस तरह माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +7 अयोटा आ जाएगा। अब इसमें 11 और यहाँ से रियल नंबर 9 है, इनको तरतीब दिया, और इसी तरह से +9 अयोटा और 7 अयोटा को तरतीब दिया। 11 में से 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। चूँकि 11 के साथ प्लस की लामत है तो बड़ी रकम की लामत आ जाएगी, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं। तो इसी तरह से 9 अयोटा और 7 अयोटा को प्लस करेंगे तो यहाँ 16 अयोटा आ जाएगा। पहली रकम के साथ चूँकि कोई लामत ना हो तो अंडरस्टूड बात है कि ये प्लस होता है। तो यहाँ पर ये +2 + 16 अयोटा इसका आंसर आ गया। इस तरह इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 4 अयोटा, और इसके साथ ये ब्रैकेट है और आगे फिर ब्रैकेट है, दरमियान में अब प्लस या माइनस की लामत नहीं है। पहले 4 पार्ट करीबन एक तरह से थे, अब इनमें मल्टीप्लाई है। अब कोई लामत ना हो, दोनों ब्रैकेट्स दिए हों, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को इन दोनों रकमों के साथ, वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +4 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको तरतीब के साथ 3 के साथ पहले इस ब्रैकेट को लिख लिया, फिर +4 अयोटा के साथ इसको लिख लिया। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि 3 के साथ प्लस की लामत है, यहाँ माइनस की लामत है, तो जब प्लस की लामत माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा और 3 3 दा 9 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह +4 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +8 अयोटा आ जाएगा।
इस तरह प्लस जो है वो माइनस के साथ अलामत मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की अलामत आ जाएगी। 4 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, 4 3 द 12। योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो योटा का स्केयर आ जाएगा। और यहाँ पर 6 जो है वो एज इट आ जाएगा। -9 अयोटा और 8 अयोटा आपस में जमा तफरीक हो सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है। तो -9 अयोटा में से 8 अयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, चूँकि बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत है तो माइनस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 12 अयोटा स्केयर आ जाएगा और हम जानते हैं कि अयोटा स्केयर बराबर होता है किसके, -1 के। ये पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। तो अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। ये वाला जो -12 है ये -1 के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस की अलामत के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा, 12 बंदा 12 आ जाएगा। यहाँ से 6 माइनस योटा एज इट आ गया है। और उसके बाद यहाँ से ये दो रियल नंबर आ गए हैं 6 और 12। ये 6 और 12 को ऐड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा और माइनस योटा एज इट आ जाएगा। तो ये वही फॉर्म बन गई ए प्लस या ए माइनस योटा बी की। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 पर जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ 5 माइनस 2 योटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 योटा। तो दोनों में ब्रैकेट्स है, इसके दरमियान कोई अलामत नहीं, इट्स मीन कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पिछले पार्ट नंबर 3 की तरह ये 6 है 5 की तरह हमने जो है वो इसको करना है। इसमें हमने क्या करना है, 5 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 5 को 4 के साथ करेंगे 20 अयोटा आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि जब माइनस की अलामत बाहर हो ना ब्रैकेट की, तो वो अंदर के सारे साइन या अलामतें चेंज करती है। तो माइनस जो है वो +3 के साथ जो है इसने मल्टीप्लाई होना है। 2 3 द 6 अयोटा आ जाएगा और अलामत जो माइनस प्लस से होगी तो माइनस की अलामत आ जाएगी। सिमिलरली माइनस की अलामत माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आ जाएगा। 4 2 द 8 और अयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो 15 ऐसे ही आ जाएगा। और -20 अयोटा और -6 अयोटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये जो है वो बेसिक रूल्स हैं, ये भी बच्चों को करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं को कि किन जब ख़ास तौर पर दो रकमों के साथ माइनस की अलामत हो तो वो अक्सर पज़ल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या इसको करना है। तो वो मल्टीप्लाई को जमा तफरीक को मिक्स कर जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि इसमें दोनों ऐड होंगे और अलामत जो दोनों के साथ है वही रहेगी। तो -20 अयोटा और -6 अयोटा हो जाएगा -26 अयोटा। तो यहाँ पर इसी तरह जो 8 एज इट आ जाएगा और अयोटा स्केयर की जगह -1, ये हम पहले जानते हैं। तो इसी तरह ये +8 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगले स्टेप में -8 आ जाएगा। पहली दो रकमें एज इट आ जाएंगी। अब 15 में से 8 को आपने पहले तरतीब दे लेनी है। 15 जो रियल है तो 8 जो है इसमें इधर आके तरतीब से आ जाएगा। 26 जोटा को बाद में लिख लेंगे। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जमा का 7 आ जाएगा और -26 अयोटा एज इट आ जाएगा। तो 7 -26 अयोटा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये छठा जुज़ कर लिया। आगे जुज़ नंबर 7 है। इसको करने के लिए हमने जो है ये रकम देखनी है पहले। इसकी वैल्यू है 3 - 5 योटा। जो 3 - 5 योटा डिविजिबल बाय 2 - 4 योटा है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। 3 - 5 योटा 2 - 4 योटा। तो यहाँ से हमने जब इसको लिखा तो हमें पता है कि जब फ्रैक्शन के नीचे बटे के नीचे योटा आता है तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर 2 - 4 योटा है तो सिर्फ अलामत चेंज होगी, बाकी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड इसी रकम के साथ होगा, यानी 2 और 4 योटा ही आएगा, दरमियान में अलामत प्लस प्लस की आ जाएगी। तो जब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसके साथ करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज़ तरतीब के साथ मल्टीप्लाई होंगी और नीचे a - b और a+b का जो है वो फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 6 आ जाएगा। इस तरह तरतीब के साथ 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 अयोटा आ जाएगा। सिमिलरली -5 अयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 अयोटा आ जाएगा। इस तरह -5 अयोटा 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन चेंज होगा, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आ गया और 5 4 द 20 अयोटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि 5 के साथ भी अयोटा है 4 के साथ भी अयोटा है। इस तरह नीचे जो है वो देखें एक जैसी रकमें हैं, 2 - 4 अयोटा 2 + 4 अयोटा, एक में माइनस की अलामत है एक में प्लस की अलामत है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली रकम के ऊपर भी स्केयर, दूसरी रकम के ऊपर भी स्केयर और दरमियान में माइनस आ जाएगा। यानी यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a - b इंटू a+b, यानी a - b की ब्रैकेट और a+b की ब्रैकेट इज़ इक्वल टू आ जाएगा a² - b²। तो यहाँ से हमने ये इसको ऐसे कर लिया। अब यहाँ से जो है वो ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे
सिक्स जो है वो यहाँ पर 12 अयोटा, सिक्स एज इट आ जाएगा। 12 अयोटा में से 10 अयोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो +2 अयोटा बच जाएगा। और 20 एज इट आ जाएगा, अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। नीचे 2 का स्केयर 4 होता है, 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, और 4 अयोटा स्केयर मीन्स यानी 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। अयोटा स्केयर का मतलब है -1। तो यहाँ 6 एज इट आ गया, 2 योटा भी ऐसे ही आ गया। -20 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +20 आ जाएगा। यहाँ पर 4 एज इट आ जाएगा। -16 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +16 आ जाएगा। इस तरह से ये 26 कैसे होगा, 6 और 20 को प्लस कर देंगे क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर ये 26 आ जाएगा। और 2 अयोटा जो मेजररी पार्ट है वो एज इट आ जाएगा। नीचे जो है 4 + 16 20 आ जाएगा। तो इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। 16/20 जो है, 20 जो है दोनों के बटे में फ्रैक्शन में लहदा आ सकता है। 26/20 प्लस 2/20 अयोटा, तो 26/20 जमा 2/20 अयोटा आ जाएगा। ये 2 के टेबल पे, 2 के पहाड़े पे कट भी रहे हैं, तो 2 का टेबल 2 × 2 2 3 6 और 2 × 2 0 7 आ जाएगा। प्लस का साइन इस तरह 2 × 2 और यहाँ 2 × 2 और 0 7 आ जाएगा और योटा आ जाएगा। तो ये फॉर्म बन जाएगी A+B योटा या योटा B की फॉर्म बन जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। तो इसको भी पिछले सवाल की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह जो है, इनमें 5+2 अयोटा की ब्रैकेट और डिविजिबल बाय है 6 - 3 अयोटा। तो इसको भी बटे में लिख लेंगे। इसको भी एज इट जो रेशनलाइज करेंगे। 6 - 3 अयोटा है तो हम 6 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इसमें फिर 5 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा। 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा और अयोटा 7 आ जाएगा। फिर 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 12 अयोटा आ जाएगा। 2 अयोटा 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे A - B और A+B का फार्मूला जो वो लग जाएगा, यानी 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और 3 अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये A - B × A+B = A² - B², ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो चाहे तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पहले 6 के साथ दोनों वैल्यूज़ को, फिर 3 योटा के साथ दोनों वैल्यूज़ को, तो आंस यही आएगा। तो यहाँ पर ये 30 ऐसे ही आ जाएगा। 15 अयोटा और 12 अयोटा यानी दोनों को जमा करेंगे, प्लस करेंगे तो ये 27 अयोटा 27 अयोटा आ जाएगा। प्लस 6 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। नीचे जो है 6 का स्क्वायर यानी 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो पावर का मतलब होता है कि जिसकी पावर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 की पावर 2 है तो 6 को 2 दफ़ा 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36 आ जाएगा। माइनस एज इट आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और योटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। 30 एज इट आ जाएगा। 27 योटा भी ऐसे ही आ गया। प्लस 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ से ये 36 एज इट आ गया। -9 -1 से मल्टीप्लाई होगा +9 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने इस तरह से करना है कि 30 में से 6 को जो है वो माइनस कर देना है, तो +30 में से 6 माइनस हो गया तो 24 या 24 आ जाएगा। और +27 अयोटा 27 अयोटा एज इट आ जाएगा। नीचे 36 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके +9 आया था, ये 45 हो जाएगा। इनको भी पिछले सवाल की तरह अलग कर सकते हैं। तो 24/45 और 27/45 अयोटा आ जाएगा। इसको जब आप किसी एक टेबल पे जो दोनों डिवाइड हो रही हैं तो कट कर सकते हैं। तो ये 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 8 24 और 3 1 3 3 5 15। इस तरह 3 9 27 और 3 1 3 3 5 15। ये 3 के टेबल पे यानी दोनों रकमें ऊपर वाली नीचे वाली एक टेबल पढ़ने से जो है वो कैंसिल। एक्सरसाइज नंबर 1.2 राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से है कि जो वैल्यू हमें दी होगी उसकी अलामतें चेंज करनी है, सिर्फ साइन चेंज करनी है। साइन चेंज करने के बाद अगर हम दोनों को ऐड करें, यानी जो हमें गिवन वैल्यू है और जो हमने साइन चेंज करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है, तो उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंस 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा वो एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो इसमें जैसे ये 3 + 2 योटा है तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको z के बराबर 3 + 2 योटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 की लामत यहाँ प्लस दी हुई है तो इसकी लामत माइनस हो जाएगी।
और इस तरह 2 योटा की लामत प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, z का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इस तरह 4 माइनस 3 योटा है, इनकी भी सेम अलामतें चेंज हो जाएंगी। तो 4 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 3 योटा है तो ये प्लस 3 योटा हो जाएगा। अब ये वाला जो इन्वर्स है और जो गिवन वैल्यू इनको अगर हम ऐड करें तो आंसर 0 आ जाएगा। 5 माइनस 7 योटा दिया हुआ है, तो इसमें इसको भी लेट जेड करना है। जेड के बराबर फर्स्ट करने के बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड बराबर आ जाएगा, 5 की लामत प्लस है तो माइनस हो जाएगी, जो माइनस वाली लामत है वो प्लस हो जाएगी, तो प्लस 7 योटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में 2/3 प्लस 5/4 योटा दिया हुआ, तो इसको भी जेड के बराबर लेट करना है। और इसके बाद इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो माइनस की लामत है वो प्लस में चेंज हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो पिछले पार्ट में हमने एडिटिव इनवर्स निकाला है, अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन वही है, करीबन वैल्यूज़ वही हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव 4 + 5 है योटा का, इसको सबसे पहले हमने z के बराबर जो है करना है, z = 4 + 5 है योटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का ये तरीका है कि z का जो होगा ना, अगर हमने z लेट किया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा, यानी हम z और 1/z को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर 1 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स जैसे आंसर 0 आता था, उनको ऐड करने से, इनको मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आएगा, तो इसका मतलब वो सही होगा। तो लिहाजा z जो उसने हमें दिया हुआ है उसको हम 1/z लिख लेंगे, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और जब ये राइट साइड सीख चुके हैं तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 1/4 + 5 योटा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 योटा के साथ, 4 - 5 योटा के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये एज इट आ, यानी a + b a - b जो बराबर होते हैं किसके, a² - b² के। तो यहाँ 4 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा और 5 योटा के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 - 5 योटा एज इट आ गया। तो 4 का स्केयर जो है वो 16 होता है, 5 का स्केयर 25 और योटा स्केयर = -1। अब 4 - 5 योटा एज इट आ गया, 16 भी ऐसे आ गया, -25 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नीचे प्लस करेंगे। 4 - 5 योटा एज इट आ गया, 16 + 25 41 हो गया। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 4/41 जो है ये रियल पार्ट आ गया, और इस तरह -5/41 योटा ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, 6 + 2 योटा दिया हुआ है, तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो निकालना है। लेट कर लिया z = 6 + 2 योटा, देन 1/z जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। 1/z जब लिखेंगे तो ये वैल्यू भी बटे के नीचे आ जाएगी। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, 6 - 2 योटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह 6 का स्केयर आ जाएगा और 2 योटा का स्केयर आ जाएगा। तो 6 का स्केयर 36 और 2 योटा का स्केयर जो है वो 2 का 4 हो जाएगा, और योटा स्केयर = -1 ऐसे आ जाएगा। 36 भी ऐसे ही आ जाएगा, -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 आ जाएगा। ये 6 - 2 योटा ऊपर ऐसे ही आ गया, 36 और 4 को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। नंबर z ऐसे आ जाएगा, यहाँ से इनको अलग अलग कर सकते हैं, 6/40 और -2 योटा/40। तो यहाँ से ये एक टेबल पे जो है डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल पे, तो 3/20 आ जाएगा, यहाँ से 1/20 योटा आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, 7 - 3 योटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसको भी z के बराबर लेट करेंगे, देन 1/z जो है 1/7 - 3 योटा आ जाएगा। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने से सेम पिछले जो उसकी तरह ऊपर वाली रकम एज इट आ जाएगी, नीचे फार्मूला लगेगा 7² - 3 योटा स्केयर। ऊपर वाली रकम एज इट आ गई, 7 का स्केयर 49 और 3 योटा स्केयर -9, माइनस ये बाहर वाली लामत, 3 का स्केयर 9 और योटा स्केयर जगह -1 आ गया। 7 + 3 योटा एज इट आ जाएगा, ये 49 और ये -9 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +9 आ जाएगा। यहाँ से ये 7 + 3 योटा एज इट आ जाएगा, 49 और 9 कितना आ जाएगा 58। इनको अब आप अलग अलग कर लेंगे, 7/58 + 3/58 अयोटा। तो इसका ये दिया हुआ है √5 - 4 योटा, इसको भी z के बराबर लेट करेंगे, 1/z करेंगे तो 1/5 - 4 योटा आ जाएगा, और फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर वाली रकम जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट आ जाएगी, तो वो फार्मूला लग जाएगा a² - b² का, यानी 500
के ऊपर जो है वो स्केयर आ जाएगा, 4 योटा के ऊपर स्केयर आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी √5 + 4 योटा, और नीचे ये स्केयर रूट इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 योटा स्केयर आ जाएगा -16 × -1। तो यहाँ पर 1/z इज़ इक्वल टू आ जाएगा √5 + 4 योटा, और यहाँ से 5 + 16 हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे 21 आ जाएगा, इनको अलग अलग कर लेंगे, √5/21 + 4/21 आयोटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 5 iota, z2 इज़ इक्वल टू 1 - 3 iota और z3 इज़ इक्वल टू 2 + iota, देन वेरीफाई डैट z1 + z2 इज़ इक्वल टू z2 + z1। तो ये हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले ली, z1 + z2, तो z1 की वैल्यू 2 + 5 iota प्लस z2 की वैल्यू 1 - 3 iota लिख लिया। रियल में रियल जो ऐड हो जाएगा तरतीब दे लेंगे, 2 + 1 और 5 iota में 3 iota, इनको आपस में जमा तफरीक करेंगे, तो 2 और 1 3 हो गया, और इस तरह 5 iota में से 3 iota जो है सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 iota आ जाएगा। ये नंबर 1 इसको नाम दे देना है इसको। इस तरह राइट साइड जो है वो z2 + z1 वो लिख लेते हैं। यहाँ पर z2 की वैल्यू 1 - 3 iota और z1 की वैल्यू 2 + 5 iota। अब यहाँ से 1 और 2 को तरतीब दे लेंगे, रियल जो है पार्ट, इसी तरह से -3 iota और 5 iota को तरतीब दे लेंगे। 1 और 2 3 हो जाएगा, इस तरह 5 iota में से 3 iota माइनस होगा तो 2 iota आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 और 2 से कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ जाती है। सो z1 + z2 इज़ इक्वल टू z2 + z1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, इसमें जो है वो z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के साथ और इक्वल है z2 मल्टीप्लाई हो रहा है z1 के साथ। लेफ़्ट साइड में आपने जो है वो z1 z2 लिखना है, और इसमें z1 की वैल्यू जो है वो 2 + 5 iota और z1 की वैल्यू 2 + 5 iota, z2 की वैल्यू 1 - 3 iota। दोनों ब्रैकेट्स में लिख लिए, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले जो है वो 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यूज़ के साथ, फिर 5 iota जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 × 1 = 2 आ जाएगा, 2 × 3 = 6 iota आ जाएगा। अलामत मैं पहले बता चुका हूँ, 2 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस है, तो अलामत माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो गए। इस तरह 5 iota दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 iota और 5 × 3 = 15 iota स्क्वायर आ जाएगा। 2 एज इट आ जाएगा, -6 iota + 5 iota करेंगे तो एक माइनस का जो बचेगा 1 iota। इस तरह से जो है 15 एज इट आ जाएगा, iota स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में 2 - iota एज इट आ गया, -15 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +15 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ जाएगी 17 - iota, ये नंबर 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं इसको। इस तरह राइट साइड के लिए हमने जो z2 z1 लिखा, और इसको जो है हमने कुछ इस तरह से करना है। पहले z2 की वैल्यू लिख लेनी है 1 - 3 iota, और फिर ब्रैकेट में 2 + 5 iota। इसमें भी जो है वो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 + 5 iota के साथ, और फिर ये 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, और 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 iota आ जाएगा। -3 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो -6 iota, और माइनस जब +5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 3 5 था 15 iota स्क्वायर आ जाएगा। 2 और यहाँ से 5 iota प्लस का है, 6 iota जो है वो माइनस का है, -6 में से 5 iota सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस iota आ जाएगा। 2 एज इट आ गया, यहाँ से 15 भी एज इट आ गया, iota स्क्वायर -1। अब यहाँ से पहली दो वैल्यूज़ एज इट आ गई, और -15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 हो जाएगा। 15 और 2 को जो प्लस करेंगे तो हमारे 17 - iota। तो 1 और 2 को देखते हुए, जब 1 और 2 को देखते हैं तो लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आता है, यानी z1 इज़ इक्वल टू z1, z2 इज़ इक्वल टू z2 × z1। तो ये भी प्रूफ हो गया। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है, z1 + z2 प्लस इन दोनों की ब्रैकेट्स है प्लस z3। तो इस तरफ से z1 + z2 + z3, यानी ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड z1 + z2 + z3 के लिए आपने पहले जिनकी ब्रैकेट्स है उनको लिखना है, z1 की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी, z2 की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी, प्लस z3 की वैल्यू प्लस की लामत के साथ बाहर लिख दी ब्रैकेट में। तो अब यहाँ से अंदर वाली ब्रैकेट्स जो है वो
अंदर वाली रकमों को ब्रैकेट ख़त्म करते हुए तरतीब से हल करते हैं। 2+1 हो जाएगा रियल नंबर में, 5 योटा के साथ 3 योटा आ जाएगा। तो 2 और 1 3, 5 योटा में से 3 योटा माइनस हो गया, +2 योटा आ गया। ये तीसरे वाली रकम जो है वो एज इट चलती जाएगी। अब यहाँ से 3 + 2 योटा और प्लस के आ गया 2 + योटा। इनमें अब तरतीब से 3 के साथ 2 को लिख लेना है और 2 योटा के साथ प्लस योटा को, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 2 को 5 हो जाएगा। 2 योटा और प्लस योटा 3 योटा हो जाएगा, यानी प्लस योटा मीन्स के 1 योटा है इसके साथ, तो 3 योटा आ जाएगा। ये 1 आ गई। इस लिखा Z1 + Z2 + Z3 का ये ब्रैकेट है। तो यहाँ पर Z1 की वैल्यू 2 + 5 योटा प्लस Z2 की वैल्यू ब्रैकेट में 1 - 3 योटा और प्लस Z3 की वैल्यू 2 + योटा ब्रैकेट में लिख दी। अब इसमें भी 1 + 2 को जो है वो तरतीब दे लिया और योटा वाली रकमों को भी तरतीब से लिख लिया। तो 1 और 2 3 हो गया और -3 योटा प्लस योटा करेंगे तो -2 योटा बचेगा। पहले वाली वैल्यू इसमें एज इट आएगी। तो पहले हमने ब्रैकेट वाली को हल करना है। अब यहाँ से दोबारा से ये अब दो वैल्यूज़ आगे दरमियान में प्लस की अलामत है, तो इसमें हमने क्या करना है, 2 + 3 को तरतीब दे लिया और 5 योटा के साथ 2 योटा को तरतीब दे लिया। 2 और 3 5 होते हैं, ऐड करके 5 योटा में से 2 योटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 योटा आ जाएगा। ये नंबर 2 आ गया। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे प्रूफ हो गया Z1 + Z2 का जो ब्रैकेट है प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2 Z3 के ब्रैकेट। तो आंसर इनका सेम आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.2। Z1 Z2 की ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में इंटू Z3 है। इस तरह Z1 इंटू Z2 और Z3 की ब्रैकेट है। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख ली Z1 Z2 की ब्रैकेट बांध दिया और आगे Z3। Z1 और Z2 की वैल्यूज़ लिखनी, 2 + 5 योटा इंटू 1 - 3 योटा, ब्रैकेट ये बंद कर दी। इस तरह Z3 की वैल्यू 2 + योटा लिख दी। ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने जो है प्रूव करना है। तो इसमें पहले जो ब्रैकेट्स में है वैल्यूज़ उनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 दा 2 2 3 दा 6 योटा आ जाएगा। सिर्फ इसके बाद +5 योटा मल्टीप्लाई होगा, 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15 योटा, योटा का स्केयर आ जाएगा। अब बाहर वाली जो वैल्यू है वो एज इट रहेगी। पहले इनको हल करेंगे। यहाँ से 2 जो है वो एज इट आ जाएगा। -6 और +5 योटा, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 5 को तो -1 योटा आ जाएगा। यहाँ से -15 एज इट आ जाएगा। योटा स्केयर की जगह -1 आएगा, तो ये -15 से जब मल्टीप्लाई होगा तो +15 आ जाएगा। पहले 2 - योटा एज इट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से 2 और 15 जब ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा और योटा इसके बाद आ जाएगा। अब दोबारा से ये वाली ब्रैकेट हल हो गई। अब इसको 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 34 हो जाएगा। 17 को योटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, 17 योटा आ जाएगा। फिर सिमिलरली माइनस योटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस योटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 योटा, योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, योटा का स्केयर। और लामत माइनस क्यों आई है, क्योंकि इसके साथ माइनस की लामत है योटा के साथ, इस योटा के साथ प्लस की लामत है। तो जब एक मल्टीप्लिकेशन में जब माइनस की लामत प्लस के साथ मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है। तो यहाँ से 34 एज इट आ गया। 17 योटा में से 2 योटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तफरीक करेंगे तो 15 योटा आ जाएगा। माइनस योटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। इसमें 34 जो है 34 एज इट आ जाएगा। 15 योटा भी एज इट आ गया। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। 34 और 1 जो है 35 हो जाएगा, यानी 34 और 1 को जमा करेंगे चूँकि ये रियल नंबर्स हैं तो ये 35 आ जाएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर 15 योटा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये नंबर 1 हमारे पास लेफ़्ट साइड हो गई। अब राइट साइड के लिए हमने जो है वो उसकी राइट साइड लिखी Z1 इंटू Z2 Z3 है। इसमें राइट साइड में आपने Z1 की वैल्यू 2 + 5 योटा लिखा और आगे Z2 की वैल्यू 1 - 3 योटा और इस तरह Z3 की वैल्यू 2 + योटा लिख दिया। अब हमने ये वाली ब्रैकेट को जो है पहले हल करना है। तो पहली वैल्यू एज इट आती जाएगी। यहाँ से 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 1 योटा से मल्टीप्लाई होगा योटा आ जाएगा, -3 योटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 योटा आ जाएगा। इस तरह -3 योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 योटा स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 एज इट आ गया। 6 योटा में से 1 योटा जो है सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक माइनस की लामत एक प्लस की है तो तफरीक का अमल होगा, -5 योटा आ जाएगा। यहाँ से 3 एज इट आ जाएगा। योटा स्केयर का मतलब है कि -1।
अब यहाँ से 2 माइनस 5 योटा, पहली वैल्यू एज इट आ गई, 2 माइनस 5 योटा आ गया, और -3 को जब -1 से ज़रब करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 + 5 योटा और ये 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 - 5 योटा आ जाएगा। अब इनको जो है वो सोल्व जो है करने के लिए हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है तरतीब के साथ। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 को 5 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 10 योटा आ जाएगा। इस तरह 5 योटा को 5 से करेंगे तो 25 योटा, और 5 योटा को -5 योटा के साथ यानी +5 योटा को -5 योटा के साथ करेंगे तो माइनस की लामत के साथ 25 योटा स्क्वायर आ जाएगा, 10 ऐसे ही आ जाएगा। 25 योटा में से 10 योटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चूँकि एक रकम प्लस की एक माइनस की है तो तफरीक का अमल होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, तो 25 में से 10 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा, तो जमा का 15 बचेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस की लामत है। अब 25 जो है वो एज इट आ जाएगा। योटा स्केयर का मतलब है -1, ये -25 जो है -1 से जो है मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 25 आ जाएगा। अब यहाँ से 25 और 10 जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनके साथ योटा नहीं है, तो ये रियल नंबर है। 10 और 25 को जब हम करेंगे ऐड तो ये 35 आ जाएगा, और यहाँ पर जो 15 योटा है प्लस का वो एज इट आ जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। तो इससे जो है वो हमारी दोनों साइड जो है वो प्रूफ हो गई। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, Z1 Z2 ब्रैकेट बंद, आगे मल्टीप्लाई है Z3, इस तरह Z1 इंटू Z2 Z3, तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे।